तो क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। अब से जेईई मेंस की जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है। मतलब जिस घड़ी का इंतजार आप सभी लोगों को 2 साल पहले से, 1 साल पहले से, 4 साल, 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने जो भी था वो अब फाइनली पास में आ चुके हैं। और साथ ही साथ नाटा के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बच गए। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे इस कंडीशन में, इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा स्टक्ड हो गए। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि जो बहुत ही बढ़िया से पढ़ रहे हैं, उनका काम जो है वो बहुत ही बढ़िया से कर रहे हैं, लगे रहे और लगी रहे। काम बहुत ज्यादा मतलब तगड़े तरीके से चल रहा है कुछ बच्चों का। बस कुछ बच्चे वो जो कि अभी भी स्टक्ड है कि यार मैं कैसे पढ़ूं, मैं क्या करूं। तो ये जो वीडियो है वो आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाली है। चाहे फिर अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं भी कर रखी हो या फिर आप कहीं फंसे हो, तो इस वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको और मुझे मिलकर इतिहास बनाना है। आपकी हिस्ट्री बदलनी है और आपकी जो हिस्ट्री है उसको बनानी है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं शायद थोड़ा सा लेट डाल रहा हूं, मुझे थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, पर अब जितना भी समय बच गया है उस समय में हमको बनानी है इतिहास, हमें रचनी है इतिहास, हमें रचना है इतिहास। तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा जेईई मेंस पेपर 2 की 2023, जो कि बस अब होने वाली है। अब बहुत तो समय है नहीं, तो अब क्या किया जाए सर। मैं डीपीपीज लगा लेता हूं, मैं क्वेश्चन बैंक्स बना लेता हूं, मैं पीवाईक्यूज बना लेता हूं। बट अब पीवाईक्यू क्या है मैं वो भी बता देता हूं एक बार। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैं हर वीडियोस में, मतलब पता नहीं 2 साल से 3 साल से, मैं जितने साल से भी कंटेंट अभी तक बना रहा हूं उसमें मैंने प्रीवियस वीडियोस को कितना प्रेफरेंस दिया, कितनी प्रायोरिटी दी है। भाई मैं मेरी जिंदगी में भी मेरी, मतलब कह सकते हैं कि मैं मेरे दोस्तों से ज्यादा पीवाईक्यूज को वो देता था इंपॉर्टेंस, क्योंकि पीवाईक्यू है जो आपको आपकी लक्ष्य घड़ी तक पहुंचा सकती है। वो जो होता है ना कि भाई चीट कोड क्रैक कर लिया तो भाई एग्जाम पास कर लिया, वो ये चीज है, समझ रहे हो। तो बच्चे जो है वो इसको सीरियसली लेते नहीं, और उसी कारणवश बच्चे अपने आप जो है आत्मविश्वास जो कहते हैं, कॉन्फिडेंस, वो खोने लगते हैं। देखो मैं मेरी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ इस वीडियो के थ्रू, चाहे शायद आपको ये चीज समझ में आ जाए कि भाई करना क्या है या फिर मुझे क्या नहीं करना चाहिए। वो जो चीज है ना वो आपको इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी। जब मैं जेईई मेंस पेपर 2 की और नाटा की प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय मेरे टाइम पे कोई भी क्लासेस नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट जिस शहर से मैं आता हूँ वहां पर तो कोई भी क्लासेस नहीं थी। जो क्लासेस में मैं जाता था वहां पे सिर्फ वो एक बेसिक ड्राइंग की क्लास थी, जहां पर मैं मेमोरियल ड्राइंग, पर्सपेक्टिव वगैरह पढ़ा करता था। और ऐसा कुछ खास बहुत एप्टीट्यूड हमने पढ़ा नहीं, है ना। मतलब उस टाइम पर भाई तो भी मेरा एक स्केड्यूल हुआ करता था कि सुबह उठना है 6 बजे, एक कड़क शेड्यूल, ठीक है। 5-10 आधा घंटा हो जाता, क्योंकि मैं भी कोई मतलब बहुत स्केड्यूल फॉलो करने वाला था। मैं भी बहुत वही बचा था जो भाई ठीक है पढ़ना है पर बहुत पढ़ना है, वो एक टारगेट लेके चलता था। मैं वो टाइप का इंसान था कि 6:30 उठ गए, 6-6:30 उठ गए, मतलब 6 से 6:30 के बीच में उठना है, मतलब उठना है। अब सोने का टाइम जब आप सुनोगे तब आप हैरान रह जाओगे, तो बस आप सुनो, ठीक है। 6-6:30 उठ गए, 6-6:30 उठने के बाद 1-1.5 घंटे के अंदर जितना भी जल्दी मैं खुद को तैयार कर सकता हूँ, खाना वाना सब खाकर, उतनी जल्दी मैं मतलब तैयारी खुद कर लेता। मतलब 8 बजे के पहले मेरे को खुद को रेडी करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैं जाता था लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। अब भाई मेरे घर से लाइब्रेरी थी लगभग 5-6 किलोमीटर। तो मैं 12th के समय, जब मैं 12th में था और मेरी एकदम कोर एग्जाम का टाइम जब था 12th प्लस, जब मेरी 12th बोर्ड भी चल रही थी, साथ ही साथ में उसके खत्म होने का जो जेईई मेंस का था, मैं वाला स्केड्यूल बता रहा हूँ मेरा। क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसा होता था कि भाई जगह पकड़ लेते थे, एक बेसिकली बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था और एक सेपरेट रूम हुआ करता था यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उसमें मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं भी यूपीएससी कर रहा हूँ, तो मैंने कहीं से तो भी किताबें वो जुगाड़ उगाड़ कर ली थी। तो एक आपको कंपार्टमेंट मिलता था उस स्पेशल रूम में। तो ऐसे जो वो थी सरकारी लाइब्रेरी, मतलब गवर्नमेंट लाइब्रेरी थी, तो पैसे वैसे तो लगते नहीं थे भाई। बट वहां पे जो इनर पीस जो था, सराउंडिंग पीस जो था, वो बहुत भयंकर मिलता था। उससे पढ़ाई का जो माहौल था वो बहुत मजे, मतलब बहुत ही मजा आता था पढ़ के। वो होता है ना कि आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे उस तरीके से आपका बिहेवियर होगा। अमीर लोगों के हाथ रहोगे तो पैसा कमाओगे, पढ़ने वाले बच्चों के हाथ रहोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। तो वही चीजें मैंने भी अप्लाई कर ली थी उस समय, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अफर्मेशन को मानता हूँ। अच्छी चीजें बोलते रहोगे, अच्छा चीज करते रहोगे, मतलब भले की संगत में रहोगे तो भला आदमी बनोगे, अच्छा आदमी बनोगे, वही चीज मैं लेके चलता हूँ। तो उस चीज को मैं बहुत मानता हूँ आज भी। तो मैंने उस चीज को फॉलो की उस टाइम पीरियड में। और फिर जो मेरा 8 बजे से लेके 1 बजे तक का शेड्यूल था वो बहुत ही खतरनाक होता था, जिसमें मैं सबसे पहले करता था रिवीजन, जो मैंने रात को पढ़ा है। रात को मैंने जितने भी लेक्चर्स देखे या फिर जितना भी सेल्फ स्टडी किए, मेरे पास एक किताब होती थी शॉर्ट नोट्स की, मतलब जो मैं जिसको नाम देता शॉर्ट नोट्स, जहां पे मैं मेरा रात का जितना भी पढ़ा हुआ उसको मैं एक बार खुद अपने मन से उतार लेता था कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा।
जो भूल गया मैं तुरंत पढ़ लेता था, मतलब रिकॉल हो रहा है, याद आ रहा है, तुरंत कैप्चर कर पा रहा हूं मैं उस चीज को, तो वो चीज मेरे को बहुत जल्दी अच्छे से याद हो जाती थी और फिर मैं उसको भूलता ही नहीं था। तो वो चीज 2 स्टेप का थी कि एक बार रात को पढ़ लो, पढ़ते रहो, फिर सुबह दिन में पढ़ लो, ये एक चीज हो जाती थी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी मेरी, वो थी मेरी पीवाईक्यू सॉल्व करने की, जो मेरी लगभग चालू होती थी 11 बजे से लेके 1 बजे तक। मतलब मैं 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे में मैं, मतलब ड्राइंग का उसमें क्वेश्चन नहीं होते थे, मतलब 2 घंटे में खुद को, लाइक जैसे हम लोग पेपर के लिए, स्पेसिफिक पेपर के लिए बैठते, उस तरीके से मैं पेपर देने बैठता था। तो मैं जिसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड सॉल्व किया करता था पिछले पास्ट ईयर्स के। तो वो सारी चीज एक बार हो गई। वो सारी चीज होने के बाद मैं, तो आप बोलोगे सर आप ड्राइंग कब करते थे, तो भाई मैं ड्राइंग करने के लिए फिर 1 बजे हो गए, 1 बजे से लेके 2 बजे तक का मैं रेस्ट लेता था। पासिंग में जाते थे भाई सब दोस्त, वो जो यूपीएससी कैंडिडेट थे, जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे, उनसे दोस्ती वोस्ती कर लेती थी। तो उनके साथ बैठ के वो लोग अपना मोटिवेशन बताते थे। कोई बच्चा बहुत डिमोटिवेट था, कोई बच्चा बहुत मोटिवेट था, बहुत अच्छा पढ़ता था। तो दुनिया संसार के ज्ञान की बातें लेके हम वापस 2 बजे खाना वाना खाकर 2 बजे पढ़ने बैठते थे। अब 2 से 4 बजे तक, मतलब 2 घंटे में मैं सिर्फ मैथ्स करता था, मतलब मैथ्स की रिवीजन। और अब आखिरी टाइम में मैं ये करता था कि मैं आखिरी टाइम में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ, जो मेरे को सिर्फ आते हैं, जो मेरे को नहीं आ रहे थे। जैसे मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, कैलकुलस, इंटीग्रेशन वगैरह मेरे को बहुत अच्छा नहीं जमता है, तो मैंने छोड़ दिया था, सीधा सीधा छोड़ दिया था कि भाई अब ये चीज नहीं करनी है, ये चीज को पढ़ना ही नहीं है अब। तो मैंने सिर्फ फोकस किया, जो चैप्टर्स मेरे को आते थे मैथ्स का, उसको मैंने इतना तगड़ा बना के रखा था कि भाई इस चैप्टर से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ के आ जाए, चाहे फिर वो एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको मैं बनाकर आऊंगा। तो मतलब ये मेरी प्रैक्टिस होती थी। 4:30 5 बजे की मेरी कुछ क्लास होती थी ड्राइंग की, तो मैं 5 से 7 बजे तक ड्राइंग की क्लास में बैठता था। वापस फिर, अब वो लाइब्रेरी मेरे घर से बहुत आउटसाइड में थी, तो फिर मैं 7 साढ़े 7 बजे आके मैं दूसरी लाइब्रेरी में जाता था, मेरे दोस्त के साथ, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ दूसरी लाइब्रेरी में जाता था। वो भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी थी, पर वो बहुत छोटी थी, बट ठीक है, वहां पे मतलब मैं, मेरा रिविजन हो जाता था, 11 बजे तक हो जाता। वापस आना 12 बजे तक के पहले, सब खाना खा लेना, फिर 2 बजे तक वापस अपना पढ़ाई करना, जो चीज में मैं लैग कर रहा हूँ। क्योंकि रात को मैं, पता नहीं, रात को कभी कभी 3 4 भी बज जाते थे, बट जो भी, जितने बजे भी सोऊंगा 6:30 बजे के पहले उठूंगा, ये मेरा टारगेट हुआ करता था। अगर नहीं उठा तो मेरे मम्मी पापा मेरे को उठा देते थे। तात्पर्य ये है कि भाई सपने के पीछे भागना इंपॉर्टेंट है, सपने को अचीव करने के लिए अपनी सेक्रीफाइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पीरियड में मैं सच बताऊं तो मैं किसी से भी नहीं मिलता था। बहुत से लोग मेरे को ये पूछते थे, भाई तू था का इतने दिन, तू क्या कर रहा था। बट जब रिजल्ट आया और सारी चीजें आई, उसके बाद तो मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था मेरे को। वो जो होता है ना कि आप बहुत दिन से सेक्रीफाइस कर रहे हो, बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, और वो सेक्रीफाइस करने के बाद जो एक्चुअल आपको चाहिए था, वो जब आपको मिलता है ना, उसकी वैल्यू बहुत अलग होती है, उसका मजा बहुत ज्यादा अलग होता है। मतलब एक, मैं आपको नहीं बता सकता कि अगर आपको, मैं अगर अभी आप मन में सोचे बहुत दिन से कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, और आपको वो चीज आपको मिल जाती है, जब आपको जितनी खुशी होती है उससे दुगनी ज्यादा खुशी होती है जब आप सेक्रीफाइस करके एक एक दिन काट के, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वही ये जो एक सेकंड जो आपके लाइफ का, जो अभी ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो चक्रव्यूह जो चल रहा है, वो एक एक सेकंड आपके लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चीज कहूंगा कि अगर आप कुछ भी टाइम पास कर रहे हो आज के टाइम में, तो भाई प्लीज मत करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि आपके माँ बाप आप पे बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक। क्योंकि आपकी उम्र अभी लगभग 18 से ऊपर की होगी, या फिर 18 अगर आप होगे तो अब तक आप पे बहुत इन्वेस्ट कर दिए। उनका पे ऑफ अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा, अपने मॉम डैड को बैक करो, वापस करो रिजल्ट देके, क्योंकि वो वही चाहते हैं। क्योंकि देखो, एक्चुअल ऐसा होता है ना कि आज के टाइम पे बच्चे में वो कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर मम्मी पापा अभी तक नहीं मान रहे थे आर्किटेक्चर के लिए, बट एट द एंड ऑफ मोमेंट ऐसा हो रहा है कि मुझसे नीट नहीं हो रहा है, मुझसे JEE नहीं हो रहा है, मतलब इंजीनियरिंग वाला है, फिर मुझसे ये नहीं हो रहा है, तो पापा ने कहा ठीक है आर्किटेक्चर कर ले। तो भाई ऐसा भी है कि मोस्ट ऑफ दी बच्चे ऐसे कि जिनका पहले से सपना होगा कि आर्किटेक्चर करना, और आप लोग बहुत दिन से प्रिपरेशन भी कर रहे होगे, बट वही है कि भाई सब चिल्लम चिल्ली टाइम पास में सारी चीजें चल रही है, मजे में चल रही है, सारे दोस्तों के साथ पूरी लौंडेबाजी हो रही है, मूवीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम सिर्फ पढ़ाई को 2 घंटे देके बोल रहे कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, ऐसी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है सेक्रीफाइस करके, सारी चीजों को हटाकर, डिस्ट्रैक्शंस को बहुत कोसों दूर लात मार के फेंक दो, तब होती है पढ़ाई। वो कहते हैं ना कि लक्ष्य को पाने के लिए पूरी जी जान लगा दो। साला सपने तो सब देखते हैं, सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो जो लक्ष्य आपने देख रखा है अभी, उसको हिडन रखो। 10 दिन बचे, समझ रहे हो, 10 दिन बचे जेईई मेंस पेपर 2 के लिए, घोष बन जाओ। 1 महीना बचा नाटक के लिए, मतलब नाटक के 2 अटेम्प्ट है, जेईई मेंस का लास्ट अटेम्प्ट है। अगर सही में NIT SB में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज अचीव करना है, वो यही मौका है जहां पर आप बहुत अच्छा
फोड़ सकते हो। और बहुत बच्चे लैग भी कर रहे हैं जिनका अभी तक पेपर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर जो बच्चे पेपर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए वापस डिजाइन डेली एक अफोर्डेबल कोर्स के साथ वापस आया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, मैं बच्चों के लिए ही यूट्यूब पर आया, मुझे कोई भी भाई ये पैसेबाजी वाला काम तो अपना है ही नहीं, क्योंकि मैं इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स भी चला रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बेसिकली कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए फ्री सेशन में ला रहा हूँ, जो कि होने वाले 5 दिन का, मतलब 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक मैं आप सभी लोगों को जो जेईई मेंस पेपर 2 के लिए सच में डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे, जो चाहते कि मुझे एक और मौका मिले, तो मैं उनके लिए फ्री, एकदम फ्री, कोई भी चार्ज नहीं करता, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, बट मैं आपको मेरा टाइम देने वाला हूँ इस बार। मतलब मेरी टीम आपको पूरा अपना टाइम देगी उस पेपर को बनाने के लिए। 5 पेपर में ऐसे सेट करके आने वाला हूँ जो आप लोग जिसको अच्छे से बनाकर अच्छा रिजल्ट बना सकते हो। बट ये पेपर सिर्फ इनफ नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड अभी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक 6 घंटे पढ़ रहे हो तो ट्वाइस कर दो भाई, 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, आग लगा दो भाई, हिस्ट्री बनानी है, समझ रहे हो। क्योंकि एक बार गलती से भी गंदे कॉलेज में चले गए ना, मैं इस वीडियो में कैसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते क्योंकि फिर ऑब्जेक्शन उठ जाता है, या फिर मतलब क्योंकि मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ तो फिर मुझे भी बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है, सुननी पड़ती है लोगों से, तो हम लोग बहुत सी चीजें बोल भी सकते हैं। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि गंदे कॉलेज में अगर चले गए, नाम भी नहीं लूंगा, तो करियर खराब भी हो सकता है। ये जो इतना अच्छा आर्किटेक्चर प्रोफेशनल कोर्स जिसको कहते हैं, 5 साल की डिग्री कोर्स होता है ना, इंडिया में सिर्फ 3 प्रोफेशनल कोर्स है, 3 से 4 है, जिसमें से एक है पहला डॉक्टर, लॉयर और आर्किटेक्चर, शायद सीए भी है। तो ये जो डिग्री कोर्स जो है बेसिकली हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है, ये भाई इसकी रिस्पेक्ट करो। 5 साल लग के अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में जाना है तो आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। आज वो समय जहाँ पे सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे दोस्तों में जब मैं जाता हूँ, जो बेसिकली बहुत कूल है या फिर जो सारी वेब सीरीज वगैरह देखते हैं हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, तो मैं आपको लिटरली होता है, मेरे को शायद याद भी नहीं कि मैंने आखिरी मूवी अभी फिलहाल की स्टेज में थिएटर में प्रॉपर जाके कोई देखी है, फिर कोई वेब सीरीज मैंने बैठ के देखी होगी। मैंने लास्ट वेब सीरीज जो मेरे को याद है तो फिजिक्स वाला की, जो मैंने देखी थी, जो बेसिकली आई थी अमेजोन अमेजोन जो अमेजोन में है बेसिकली, वो चीज वो मैंने देखी थी, क्योंकि आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम फिजिक्स वाला सर अलग पांडे सर, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो मैंने शायद वो आई थी इसलिए मैं बहुत एगर था कि भाई मेरे को ये देखना है, तो वो फाइनली मैंने देखा वेब सीरीज। और फिर उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी में कौन सी वेब सीरीज देखी, तो अभी वो टाइम नहीं है। मेहनत करो, जलो, आग में तपो, क्योंकि जब अगर संघर्ष करोगे तभी फल मिलेगा, बिना संघर्ष के किसी को फल नहीं मिलता है। और वही चीज है कि भाई मैं हर बार कहता हूँ कि ये करो वो करो, बट अगर मैं सच बता रहा हूँ, एक भी बच्चे ने उसको फॉलो कर लिया ना, तो लिटरली इतिहास बदल सकता है वो 10-15 दिन में भी, सच में इतिहास बदल सकता है। अब क्योंकि 12वीं निकाली तो मतलब गरम गरम दिमाग होगा एकदम, बिल्कुल वो होगा, नॉलेज एकदम भर भर के होगा, पढ़ाई की होगी, अगर पढ़ाई की होगी तो गरम गरम मैथ्स वैथ्स एकदम ऐसे उबल रहा होगा, तो वापस रिविजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। नई कैलकुलस आता है, नई डिफरेंशिएशन आता है ना, नई डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, नहीं आता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, पर जो आता है उसको अच्छे से करो। आज के टाइम पे मैं जितनी भी सारी चीजें जो अच्छी आती है उसको और बेहतर से बेहतर करो, ताकि आने वाले रिजल्ट जो है उस पे आप अपनी जान लगा दो। जो लोग कहते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, होगा, करके देखो, होता है। क्योंकि वो जो बंदा ऑल इंडिया रैंक लाता है ना, तो जिसने 99.99 परसेंटाइल भी लाए होंगे, मैं गारंटी देकर कहता हूँ उसको 0% आता होगा जब उसने शुरू किया होगा, बट जब उसने एंड किया तो उसको 100% आता होगा। तो भाई कभी भी ना किसी को भी कुछ नहीं आता है, वो एक शुरुआत करनी पड़ती है और उस शुरुआत को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना पड़ता है, समझ रहे हो। वो मेंटेन रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कंसिस्टेंसी होती है ना, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सब लोग से होती भी नहीं है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं गीता, जब वो महाभारत चल रही थी तो उनको किसी ने पूछा था कि यार मन को कैसे काबू किया जाए, तो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि मन जो है वो बहुत चंचल चीज है, जब वो भागता है तब उसको पकड़ो और वापस लेके आओ, वापस भागेगा, वापस पकड़ो और वापस लेके आओ, वापस फिर भागेगा और उसको वापस पकड़ो और फिर वापस उसको जगह पे लेके आओ, उसको कहो भाई ये चीज करनी है। और जो कहते हैं ना कि एक शिक्षा क्या होती है, यही मतलब एक बेसिकली ट्रेनिंग डिसिप्लिन क्या होता है, वो एक्चुअल ये चीज होती है। ये एक दिन में नहीं होता, ये सालों लग जाते हैं, लोगों को बरसों लग जाते हैं, उसके बाद लोग ये सारी चीजें सीखते हैं। बट मतलब एक्चुअल ये चीज सुनने के लिए भी बहुत लोगों को कम मिलता है कि ऐसा भी होगा, चलो ऐसा भी हो सकता है। तो सारी चीजें आपके सामने है, और मैंने इसके पहले भी फ्री कोर्स लॉन्च किया हुआ है बहुत बार। इस साल भी हम लोग ने आपके फ्री कोर्स लॉन्च किए थे, बट सौभाग्य से अब
ये वीडियोस बहुत बच्चों तक नहीं पहुंच पाई, उसका मुझे बहुत बड़ा खेद है। बट वही कि मैं वापस एक चांस सारे बच्चे, जितने भी इंडिया के बच्चे, पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे जेईई मेंस पेपर 2 और नाटा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भर भर के आओ यार, मेरे पास बहुत सीट्स खाली है फ्री बैच के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, आप लोग को आपके सपनों के कॉलेज तक पहुंचाऊं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री टेस्ट सीरीज की ज्वाइन करो और फोड़ो, साथ में मिलकर हिस्ट्री बनाते हैं और इतिहास बनाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जल्दी जाके जो है खुद को रजिस्टर करो, मेरी टीम जल्दी से जल्दी रीच आउट होगी। प्लीज कुछ भी बदमाशी मत करना, इसमें सीरियसनेस रहो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे कुछ भी गलत सलत मत डालना, आप लोगों को टेस्ट सीरीज देने नहीं मिलेगा और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी खुद को रजिस्टर करो और अपने सपनों को पूरा करो। तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज में और एक बढ़िया सेशन में। तो तब तक वीर को साइनिंग ऑफ।